हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SYS एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशन का पार्ट 4, जो कि है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। हम सॉल्युबिलिटी पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं पार्ट 3 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो देखिए। ये पार्ट 4 है। आई होप आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 5 में हम करेंगे हेनरीज लॉ, जो कि इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, तो मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन दैट मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। बोला गया है कि हमको पता है कि सारी गैस पानी में डिसॉल्व हो जाती है, और वो भी पता है कि ऑक्सीजन है वो कम मात्रा में पानी में डिसॉल्व होती है। इन इट इज़ दिस डिसॉल्व ऑक्सीजन विद सस्टेन्स ऑल एक्वेटिव लाइफ। मतलब जो भी हमारे समुद्र जीव जो पानी में रहते हैं, ये उसका यही कारण है कि ऑक्सीजन पानी में होता है पर बहुत कम मात्रा में होता है। हम क्यों पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते? क्योंकि हमको इतना ऑक्सीजन नहीं मिलता कि हम पानी में आराम से रह सकें। ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी ओर, हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि HCl इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वो तो हमको पता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पानी में सॉल्युबल है। और दूसरा बोला गया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये भी आपको पता होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस है वो प्रेशर और टेम्परेचर से बहुत इफेक्ट करती है। वो हमको बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है केमिकल की, वहाँ पे बॉयलर रखे होते हैं। तो बॉयलर का काम ही क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर को कंट्रोल करे। अगर आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि कोई ये कंपनी में बॉयलर फट गया और ये सब नुकसान हुआ, ये उसका ही कारण है कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर थोड़ा भी वेरी करता है तो धड़ाका हो जाता है पूरा। अब आते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट कंसीडर सिस्टम। मतलब बोला गया है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। मतलब जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं तब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। हमने सॉल्युबिलिटी क्या है ये इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। मैं आपके डाउट पूरे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपसे कांटेक्ट भी करूँगा अगर आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। ये फिगर हम समझ लेते हैं। यहाँ पे W1 ये पिस्टन है। ये जो भी है ये पिस्टन है। पिस्टन आपको पता है कि जो गाड़ी में टू व्हीलर फोर व्हीलर में यूज़ करते हैं। तो देखते हैं पहले ये फिगर है किसका। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस डिसॉल्व इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑन द गैस अबाउट द सॉल्यूशन। मतलब देखो ये दो बीकर है, ये बोलते हैं इसको भी। यहाँ पे W1 और ये W1 W2 W3। अगर हम देखो W1 यह भी है और ये W1 W2 W3। तो ये इस बीकर में खाली W1 है, तो ये उसका वेट कम है तो वो पानी के ऊपर है। और यहाँ पे देखो ऐसे 3 ब्लॉक रख दिया, W1 W2 W3। तो आप देख सकते हैं कि उसके वेट से पिस्टन पानी के अंदर चला गया, इसलिए पानी में बहुत ज़्यादा डूबा। तो वही ये कहना चाहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एक ही ब्लॉक है तो पानी में इतना नहीं डूबा, पर यहाँ पे 3 है तो मतलब 3 गुना बढ़ गया उसका वेट, इसलिए पानी में ज़्यादा ज़्यादा नीचे आ गया। बस उसका वही है कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी, ये इस फिगर से हमको यही समझाना चाहते हैं कि जब भी प्रेशर बढ़ेगा तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं द लोअर पार्ट और इस सॉल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। यही फिगर का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया। अब हम लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। ऐसे तो ये आपके पेपर में नहीं आ सकता थियरी में, पर पता नहीं अगर आ जाए तो आपको लिखना आना चाहिए। मैं पूरा आना चाहिए। ये पूरा कंटेंट मैंने टेक्स्ट बुक का ही है, NCERT की। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी मुझे बता देना। द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। Assume this system to be in state of dynamic equilibrium
हमको बोला गया है कि हमको मान के चलेंगे कि ये पूरा सिस्टम एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। दैट इज अंडर दिस कंडीशन रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन इज द सेम। मतलब जितना अंदर पार्टिकल अंदर आते हैं उतने बाहर भी जाते हैं। मतलब अगर एक रूम में 50 स्टूडेंट है तो और 50 स्टूडेंट है तो और दो दरवाजे हैं, तो एक दरवाजे से 10 स्टूडेंट आते हैं दूसरे, तो दूसरे दरवाजे से निकल भी जाते हैं। तो मतलब स्टूडेंट तो क्लास में 50 रहे ना, बस वही यहाँ पे बोला गया है। अब देखते हैं। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेस बाय कंप्रेसिंग टू ए गैस टू स्मॉलर वॉल्यूम। मतलब बोला गया है कि देखो ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक है तो बराबर है, पर अगर हम एक की जगह पे 3 कर दें तो प्रेशर बढ़ जाएगा। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन। मैंने बोला ना कि बढ़ जाएगा वॉल्यूम, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल बढ़ जाएगा। एंड ऑल्सो द rate at which the gaseous particles are striking of the solution to enter it. The solubility of the gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in the pressure of the gas above। मतलब बोला है कि वो तब तक ऐसा रहेगा जब तक वो तीन स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, तब तक ये प्रोसेस रहेगा। अब इसके आगे अगर आपको डाउट हो तो आप टेंशन मत लीजिए, इसके आगे वाले हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।